Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today we are going to discuss all the numerical of chapter number 3, right? So chapter number 3 का जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये ग्रेविटेशन वगैरह से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उस पे काम करना है अपने को V is equals U plus AT S is equals UT plus half AT square V square is equals U square plus 2AS वो सारी चीजों पे अपने को काम करना है, ठीक है? So इवन न्यूटन सेकंड लॉ ये कंबाइंड सेक्शन है, इसमें हम लोग को सारा चीज स्टडी करना है फिलहाल, राइट? तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस इज कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको. बस याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है देन एक्सेलरेशन के प्लेस में अपने को माइनस जी पुट करना है. ये हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट है. एंड द अदर वन इज इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है, बॉटम साइड जा रही है, तो एक्सेलरेशन वी विल टेक प्लस जी, राइट? आपको ये चीज याद रखना है. अगर की लॉजिक आपको पता होगा तो याद भी रखने की जरूरत नहीं है. सो नेक्स्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा फॉर्मूला आपको पता होगा. So the force of attraction between two bodies at a certain separation is 10 Newton. So इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोल रहा भाई कि 10 न्यूटन है. कितना है? 10 न्यूटन. दिस इज 10 न्यूटन, राइट? ये कब है? व्हेन टू मासेस, कोई दो मास है, राइट? लेट इसका नाम हम देते हैं m1 m2 और इसके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है? सो ये कंडीशन है. अब कह रहा है ये हमारा f, ठीक है, या इसको हम f1 नाम देते हैं ना. सेकेंड केस पे कह रहा है कि अगर हम मास सेम रखते हैं, राइट, एंड सेपरेशन रिड्यूसेस टू हाफ, सेपरेशन को हाफ कर देते हैं, तो नया फोर्स क्या होगा? सो सेपरेशन को हाफ करने का मतलब डेफिनेटली वी हैव टू पुट r/2, राइट? ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये फिर इस पे न्यूमरेटर पे चले जाएगा. सो दिस बिकम्स 4 into g m1 m2 by r, राइट? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये और कुछ नहीं है, हमारा फॉर्मूला किसके बराबर है? ये आर स्क्वायर, राइट? ये हमारा ये F1 के बराबर है और F1 का वैल्यू कितना है भाई? 10 न्यूटन. सो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? 40 न्यूटन. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेपरेशन घटा दिया जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है. ये पहला अपना न्यूमेरिकल हो गया. नेक्स्ट, कमिंग टू द न्यूमेरिकल नंबर 2, राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट assumptions you made, राइट? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है? 5 kg मास है. मास बता दिया, बॉडी ऑफ मास 5 kg. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मास इज इक्वल्स 5 kg, मास इज इक्वल्स 5 kg. एंड assumptions क्या लिया? देखिए भाई ये टेक g इज इक्वल्स, ये हम लोग लिया assumption, राइट? सो हम लोग यहाँ पे g इज इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी हैव assumed that everywhere on the earth the value of acceleration due to gravity is 10 meter per second square. So उसके according अगर weight की बात करें तो ये weight is equals mass into gravity. So this becomes 5 into 10. So हमारे पास आंसर कितना आ गया भाई? ये हमारा आ गया 15 न्यूटन, राइट? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अब बात आती है assumptions की, थोड़ा सा एक और डिस्कस कर दूं और मैं बता दूं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट? ये है. तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि ये वैल्यू 9.8 नहीं, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. यहाँ पे यही एजम्पशन किया गया है, राइट? सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना भाई? मास 10 kg है और इसे kgf में कन्वर्ट करना है, राइट? एंड g का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट? सो अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को याद रखने की जरूरत है, राइट? आपको यहाँ पे क्या याद रखने की जरूरत है कि भाई 1 न्यूटन में, ठीक है, नॉट 1 न्यूटन, इसको ऐसा नहीं, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं. तो कन्वर्जन हम लोग लेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास m इज इक्वल्स कितना हमारे पास? 10 kg. तो क्या कैलकुलेट करना? वेट कैलकुलेट करना. तो वेट इज इक्वल्स फॉर्मूला क्या होगा? m into g होगा,
राइट। सो अब आप यहाँ पे एक चीज देख लो दैट अपने पास है यहाँ पर मास कितना भाई, ये 10 है, राइट। जी का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 लेना है। कितना लेना है भाई अपने को, 9.8 लेना है। अब हम लोग को यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। क्या है कन्वर्जन फैक्टर, ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है, राइट। क्या वैल्यू है भाई, 1 kgf जो होता है, क्या होता है भाई, 1 kgf जो है, इस पे हमारा वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन। जहां तक मुझे ध्यान पे है ये एक वैल्यू होता है, राइट। सो अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे, अगर आप 1 न्यूटन निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो भाई, 1 न्यूटन, राइट। सो अल्टीमेट हमको क्या मिलेगा, 1/9.8 kgf, राइट। अब आप ध्यान दो, अगर उसको सॉल्व करते थे हमारा क्या आएगा, 98 न्यूटन आएगा। और अल्टीमेट ये हमारा 98 न्यूटन है, और ये हमारा हो गया कुछ इस तरह से 9.8, राइट। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये डेसिमल को हटाते हैं तो ये 10 इधर हो गया, 98 कैंसल, और अल्टीमेट हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर हो जाता है ये 10 kgf, राइट। तो ये हमारा kgf में निकल गया। न्यूटन में तो यहाँ निकल ही गया, बस आपको लिख देना है W इज इक्वल्स m इंटू जी, एंड हमारा हो गया 10 इंटू 9.8 विच बिकम्स 98 न्यूटन, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर इसके अलावा आप एक चीज याद रखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्सलरेशन की, किसकी बात करते हैं भाई, एक्सलरेशन की। सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, एक्सलरेशन है, ठीक है। अगर यही एक्सलरेशन को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट करते हैं, ये स्टेप में हमारा ये आ जाएगा। देखिए ये 10 है, यहाँ पर 9.8 है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये क्या भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पे ये तो अपना ये जी है, ये केजी है ही, राइट। अगर हम इसमें 9.8 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा जिसे हम कहते हैं केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। और अल्टीमेट ये कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो प्लीज कमेंट में आप पूछिए कि हाँ सर ये समझ नहीं आया, आप फिर से बताइए। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। State the magnitude, that means we have to find the value and direction, direction बताना है, किसका बताना भाई, फोर्स का बताना है। यहाँ पे देखो मतलब फोर्स का वैल्यू निकालो और बताओ भाई यार किधर लग रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट साइड राइट साइड, इस तरह से। मास कितना है, 5 kg, 10 नॉट 10, जी का वैल्यू 9.8। अल्टीमेट इसमें फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। तो अल्टीमेट आप एक चीज यहाँ पे देख लो कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। डायग्राम अच्छी नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहीं भी ले लो आप, तो डेफिनेटली इस पे फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। अगर हम और प्रिसाइजली बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पे फोर्स क्या लगने वाला है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगने वाला है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, राइट। सो अब हमारे पास आता है डायरेक्ट मैथमेटिकल में कि मास इज इक्वल्स 5 kg, वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ g इज 9.8, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब अल्टीमेट वेट ही निकालना है, राइट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, gravity, so mass into acceleration, so mass m, acceleration g. This is 5 into 9.8, which becomes 49 Newton. Right. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. Coming to the next question number 5. The weight of a body is 2 Newton. एक body है जिसका weight कितना भाई, 2 Newton है. So we can write W is equals 2 Newton. What is the mass? Mass निकालने बोल रहा है. If G is equals 10 meter per second square. So my dear students, हमें पता है W is equals m into G है, and we will put the value here 2 और mass calculate करना है और ये 10. So definitely we can write m is equals 2 by 10. So that implies mass is equal 0.2 kg. Right? I hope आपको इतना समझ में आ गया हो. कितना easy numerical है my dear students. देखिए यहाँ पे ये the weight of a body on the earth is 98 Newton, where the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. What will be its mass? Mass निकालना है सबसे पहले. तो अब देखो भाई यहाँ पर सबसे पहली बात है भाई यहाँ पे weight कितना है, यहाँ पे क्या करना है भाई, weight है. So we will use W. So the weight of a body is equals 9.8 Newton, right?
बट और क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आई मेड अ मिस्टेक यहाँ भाई, गड़बड़ है, 98 न्यूटन, दिस इज 98 न्यूटन, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट मास कैलकुलेट करना है। अब आप बताओ भाई, हमें क्या पता, फॉर्मूला W इज इक्वल्स m इनटू g। सो m इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, W बाई g। W का वैल्यू है 98 और g का वैल्यू है 9.8। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। जो मास कितना है ऑब्जेक्ट का भाई, 10 केजी है। कितना है भाई, 10 केजी, राइट। इस चीज को याद रखना, मास हमारा आ गया 10 केजी, राइट, क्लियरली। सो नेक्स्ट कहता है कि द वेट ऑन मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6। अब आप बताओ सेकंड केस की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सिंस the mass is 10 kg and acceleration due to gravity, that is g on moon, is equals 1.6 meter per second square. So what will be the weight of the same object on moon? Definitely W is equals mass into gravity on moon. So मास हमारा है 10 और डेफिनेटली 1.6 होगा। सो हमारे पास आता है 16 न्यूटन। मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट अपने को 16 न्यूटन मून पे लगेगा, वही ऑब्जेक्ट का वेट अपने को क्या लगेगा भाई, 98 न्यूटन लगेगा, राइट। इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्लैनेट चेंज होती है, दैट मींस उसकी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और जी की वैल्यू दैट इज स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, तो उस बॉडी पे लगने वाला वेट भी बदल जाता है। बट आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मास बिल्कुल सेम रहेगा, राइट, मास विल नॉट चेंज। Coming to the next numerical, a man with which says number 2 by yourself, right? क्या मैं इसे बताऊं आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट इज यहाँ पर आप देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। भाई जब भी बात याद आती है, नॉट याद आती है, पूछी जाती है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना, दैट इज F इज इक्वल्स क्या फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट ऑफ अ ब्लॉक बोलेगा तो W इज इक्वल्स अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मास क्या है भाई हमारे पास 10.5, g कितना लेना है 10। So definitely we can write here 10.5 into 10. So अपने को पता है भाई ये 105 न्यूटन बनने वाला है। In a similar way, when we multiply 10.5 into 10, then what we get? We get 105 newton. Right? I hope you understood this numerical. Question number 9. A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. Right? Suppose that आप देख लो यहाँ पे एक बॉल यहाँ पर है, right? And ये वाला पोर्शन ये ग्राउंड है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, ये 3 सेकंड लगता है। मतलब ये इट टेक टाइम इज इक्वल्स 3 सेकंड। अ बॉल इज रिलीज्ड, मतलब u का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, u इज इक्वल्स 0 मीटर। इस लोकेशन में u का वैल्यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड कहता है टेक g इज इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अब कहता है कि फाइंड द हाइट, हाइट निकालना। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला पता होगा, दैट s इज इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो डेफिनेटली वी कैन राइट। अब देखो यहाँ पे u क्या है, 0 है, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। नो नीड टू राइट एनी 0, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाफ इनटू g का वैल्यू कितना लेने बोला भाई, 9.8 इनटू टाइम 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो अल्टीमेट हमारे पास ये कितना आ गया, 9.8 इंटू 4.5, राइट। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और हालांकि मैं तो फिलहाल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूंगा, राइट। सो ये 9.5 इंटू दैट इज 4.5 हमारे पास आएगा 42.75। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है भाई, राइट। ये 44.1 मीटर है गिवन आंसर। लेट मी चेक वंस अगेन। टेक जी देखो, ग्राउंड में 3 सेकंड तक पहुंच रहा है, ओके ठीक है। 9 का हाफ 4.5 है, इसमें सही तो कर रहे हैं, 9.8 है, और इसके बाद इंटू 9 एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा, सॉरी मेरा कैलकुलेशन मैंने गलत नंबर डाला था। सो 9.8 इंटू
राइट, मैंने नंबर गलत डाल दिया था। सो हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 44.1 मीटर हमारा आ गया। तो डेफिनेटली ये जो हाइट आपको मिल रही है ये कितना है 44.1 मीटर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब भाई किस वेलोसिटी से टकराएगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ये यहाँ निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला, v इज इक्वल्स क्या है u प्लस at, तो ये gt लग जाएगा। u कितना है भाई साहब, u देखिए 0 है, सो डेफिनेटली वी कैन राइट v as g into t। the value of g is 9.8 and the value of time is 3, so when we multiply तो ये हमारा आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, राइट। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। आप देख रहे हो कितना इजी है। Coming to the next section, what force in Newton your muscle need to apply to hold a mass of 5 kg in your hand। या भाई कहता भाई सपोज दैट ये अपना हैंड है, बना तो यहाँ नहीं सकता मैं अच्छे से। अगर ये ब्लॉक है, इसका मास अगर 5 kg है, तो हमको इसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भाई जितना इसका वेट काम करेगा उतना ही बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को यहाँ पर। दैट विल बी इक्वल टू आर, थर्मल रिएक्शन, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं that since force needed to hold, that is F will be equal to m into g, which equals mass है 5 और ये हमारा है 9.8 is equals 9.8 is equals ये हमारा हो गया कुल मिला करके 49 न्यूटन। कितना हो गया भाई, ये हमारा हो गया 49 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात ये आती है कि भाई ये एजम्पशन क्या है। अब हम लोग ये एज्यूम किया, एजम्पशन ये है कि भाई जी का वैल्यू अपने को 9.8 रखना है। अब बोलोगे क्या सर, थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि 9.8 ही होता है। हाँ भाई 9.8 होता है सरफेस पे, बट जब इसे हम लोग सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, तो उसकी वैल्यू घटने लगती है। सो वी एज्यूम दैट कि ग्राउंड से अगर कुछ हाइट अगर लेके भी चले जाते हैं, देन आल्सो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब आप बोलोगे क्या सर आप क्या क्या बोल रहे हैं, ये वाला बताइए तो थोड़ा सा, ये के न्यूटन पर केजी कहाँ से आ गया। देखो भाई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स m इंटू जी होता है। बोलो भाई होता है, हाँ होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट केजी, अपने को जी का वैल्यू निकालना है, मतलब यूनिट। सो जी विल बी इक्वल टू न्यूटन बाई केजी। तो जी इज इक्वल्स न्यूटन पर केजी। आ गया ना भाई। तब कितना इजी है भाई, फिजिक्स इतना इजी है कि क्या बताए भाई। A ball is thrown vertically upward, देखो भाई बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, राइट। इट गोज टू अ हाइट, इट गोज टू अ हाइट 20 मीटर। तो चलो भाई एक डायग्राम बनाते हैं। ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट को हमने पहले ऊपर थ्रो किया, राइट। तो जब ये थ्रो किया तो ये कितना हाइट मेंटेन किया, मतलब कितना हाइट ट्रेवल किया 20 मीटर, राइट। अब भाई जब ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा तब तो ये इसका वेलोसिटी घट के 0 मीटर पर सेकंड होगा, बिल्कुल होगा। एंड वी हैव टू टेक g is equals 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज पर मेंशन्ड इन द न्यूमेरिकल। सो कहता है इनिशियल वेलोसिटी निकालो। भाई सिंपल सा है, बोलता है यहाँ पर इसका क्या रफ्तार मैंने दिया, पहले ये बता दे, बाकी बात तो बात की है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास v है, u है और टाइम है। क्या वी डोंट हैव टाइम, टाइम नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, क्या भाई डिस्प्लेसमेंट है। सो हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे भाई, v स्क्वायर इज इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा पढ़े है ना। चलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो g का वैल्यू क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, राइट। और हम लोग ये जो हाइट है इसको हम लोग क्या लेंगे, h लेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा -2gh, राइट। सो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर v स्क्वायर कितना है 0, अल्टीमेट यहाँ पे 0 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है u स्क्वायर -2 into 10 into what is height 20 मीटर, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल्स हमारे पास आ गया 400, सो u इज इक्वल्स 20। मैं उम्मीद ये कर ले रहा हूँ कि आपकी मैथमेटिक्स काफी अच्छी है और ये हमारा कैलकुलेशन होके
20 मीटर पर सेकंड आ गया, राइट। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब यहाँ पर ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा भाई। कह रहा है कि भाई अब ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर पहुंचा हुआ है, इसका रफ्तार क्या है 0 मीटर पर सेकंड, तो ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बोलता भाई कि अब ये बताओ जब ये इधर टकराने वाला होगा या किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो अपने को अभी क्या निकालना है इस केस में v निकालना है, और ये क्या बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u बन जाएगा, राइट। तो अब हम लोग को v निकालना है। g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू वही 9.8 तो नहीं 10 लेने बोला गया, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव या पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव। एंड हाइट कितना है भाई, हाइट तो अगेन 20 मीटर है। तो अगर सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 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 प्लस, क्यों है भाई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रही है, राइट। 2gh, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू 0 है, लिखने का जरूरत नहीं है। 2 into 10 into 20, so v is equals under root 400, सॉल्व करके 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया, और ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स। अब लोग आते हैं नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ जर्नी। देखिए भाई टोटल टाइम ऑफ जर्नी का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा प्लस वापस आने में जितना समय लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। So we have a formula that v is equals u plus gt, v is equals u plus gt, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, हम बॉटम टू टॉप भी ले सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, राइट। सो v कितना है भाई, v मतलब इस लोकेशन पे वेलोसिटी कितना आ चुका है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितना है भाई 0। ये फॉर्मूला को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा v का वैल्यू हम लिखेंगे 20 इज इक्वल्स u का वैल्यू 0, लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज 10 एंड ये हमारा हो गया t। सो वी कैन राइट दैट t इज इक्वल्स 2 सेकंड। ये 2 सेकंड क्या आने में लगा है तो जाने में भी उतना ही लगेगा, therefore total time of flight या total time of journey will be equal to 2 times of small t and this becomes 4 second, right। I hope आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉडी है, राइट, ये अपना एक टावर है समझ लीजिए, मैं थोड़ा बॉल को यहाँ बना दे रहा हूँ, एक बॉडी जो है ये ड्रॉप किया एक बॉल को, तो भाई ड्रॉप किया तो यहाँ पर इस लोकेशन पर इसका वेलोसिटी कितना हो गया, u is equal 0 मीटर पर सेकंड, मतलब इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो उस दौरान इसका रफ्तार था भाई कितना 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, जी दे दिया है यहाँ पे, बोलता भाई ले लो यार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंस ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज टॉप टू बॉटम, तो वी विल टेक एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव। तो हमारा फॉर्मूला है पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh। v का वैल्यू 20 डालेंगे तो ये भाई साहब बनेगा 400, u का तो मतलब क्या ही कहना भाई, तो 0 ही है, राइट। तो ये हमारा हो गया 2 into g का वैल्यू 10 और अल्टीमेट हो गया h। आप ध्यान दें यहाँ से 10 से कट गया 2 और ये 40 है तो 20 टाइम्स में कट गया, और क्या ही मैं कैलकुलेशन बताऊं, तो ये हो गया 20 मीटर। देखो कितना इजीली आ गया, इतना इजी समझ ही मैं क्या बताऊं, बहुत ही इजी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल जो है वो उसको अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, राइट। बॉल को किधर थ्रो किया जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। अपवर्ड मतलब ऊपर पहुंच के इसका रफ्तार 0 मीटर पर सेकंड होना है। बोलता है कि इट रिटर्न्स आफ्टर 6 सेकंड लेटर, ये रिटर्न होता है। देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रिटर्न्स 6 सेकंड लेटर, ये कितने सेकंड भाई 6 सेकंड के बाद वापस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जाने में उसको 3 सेकंड लगा होगा, ठीक है, और वापस आने में कितना लगा होगा 3 सेकंड, राइट। तो अपने को ये 3 सेकंड पे काम करना है। अब यहाँ कहता है कि द ग्रेटेस्ट हाइट h का वैल्यू निकाल लो भाई, क्या होगा, ठीक है, क्या निकालना भाई, h का वैल्यू अपने को निकालना है यहाँ पे,
राइट। तो h का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास यहाँ पर टाइम दे दिया है, क्या दे दिया भाई? टाइम का वैल्यू दे दिया है। इसके अलावा अपने को ये सिर्फ एक ही चीज पता है कि ये टॉप पे इसका वेलोसिटी कितना है? 0 है, राइट। सो वी विल सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है भाई ये तो, राइट। और g का वैल्यू कितना लेने बोला है? ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास फार्मूला क्या क्या है, चलो देखा जाए भाई। अगर हमारे पास ये फार्मूला v इज इक्वल्स u प्लस at, इससे कुछ काम बनेगा क्या? एक्सेलरेशन का जो है वो g के इक्विवेलेंट है। टाइम 3 सेकंड गिवन है, u गिवन है नहीं, u तो निकालना है और ये v गिवन है। और इससे तो मेरा पहले v निकलेगा, राइट। तुम लोग v भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। अब हम लोग अगर मान लीजिए h निकालना चाहते हैं, दैट इज हाइट, तो हमारे पास सिर्फ एक ही दो फार्मूला है, s इज इक्वल्स ut प्लस हाफ g स्क्वायर, एंड हमारे पास दूसरा फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। सो इसमें हमको इनिशियल नहीं पता, मान लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट जो है टॉप टू बॉटम आ रहा है। क्या आ रहा है? टॉप टू बॉटम, इसलिए मैंने प्लस प्लस लिया। डायरेक्ट फार्मूला करना है तो जी में कन्वर्ट कर देने का, नथिंग मोर नीडेड टू चेंज। सो v हमें पता है क्या? नहीं भाई, v तो निकालना है। u पता है, यस 0 है। g पता है, यस। s भी नहीं पता, तो ये फार्मूला अपना ऐसे करके नहीं लग सकता। यहाँ पर देखिए भाई, आप s पता है नहीं, ये तो निकालना ही अपने को, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। u क्या है? 0, तो ये पूरा क्या हो गया? 0। अब ये टाइम पता है, g पता है, दैट्स इट, मिल गया फार्मूला। तो अब इस तरह से एनालिसिस करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे दैट कि कौन सा फार्मूला लगाने का है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये फार्मूला से तो हम वे निकालेंगे, राइट। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे s इज इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स, u का वैल्यू 0 है, सो नो नीड टू राइट, राइट। सो अब हमारे पास है यहाँ पे हाफ इंटू g का वैल्यू 10, 9 का स्क्वायर 3 इंटू 3। तो देखिए भाई यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 5, 5 9 से 45 मीटर हमारा क्या हो गया? s का वैल्यू हो गया, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे देखते हैं दैट v इज इक्वल्स u प्लस at, ये a को g कर देने का है, तो v निकालना है, तो u तो 0 है, कोई मतलब नहीं बनता लिखने का, तो g का वैल्यू 10, टाइम का वैल्यू कितना भाई? 3। तो v इज इक्वल, देखिए कितना आसानी से 30 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया? v का वैल्यू आ गया, राइट। आई होप आपको इतना समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पीपल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है with a speed of 20 meter per second. How high will it be after 2 सेकंड? 2 सेकंड के बाद कितना हाइट ये गेन करेगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको अपवर्ड थ्रो किया गया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या था कि भाई ये 2 सेकंड में एक सर्टेन हाइट को अटेन किया, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस h। h निकालो, अगर भाई टाइम दे दिया है क्या? 2 सेकंड, और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? s इज इक्वल्स ut प्लस, अच्छा प्लस तो नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ g स्क्वायर, राइट। सो अब हम देखते हैं u है 20, तो ये 20 और g है 10 एंड टाइम है 2, तो यहाँ पे पुट करते हैं। सो दिस इज 20 into 2, ठीक है, माइनस साइन हाफ 10, टाइम क्या है? 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2। अब देख लो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास कितना है? -20 और इधर हो गया 40। तो ये देखो सॉल्व करके 20 मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो कितना इजी सम है, सो आप इसको आराम से ट्राई करोगे तो ये आप बना सकते थे, राइट। एंड अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ लॉन्ग इट विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू अ ग्राउंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये 5, अभी हमारे पास टोटल शायद 5 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो भी 15 to 20
आप ट्राई कर लो एक बार सॉल्व करने का, राइट। तो अगर आप नहीं बना पाओगे तो आप प्लीज कमेंट कीजिए एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन लगा है तो प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में मार्क्स गेन कीजिए। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू फिजिक्स, just keep on watching the video on ingenious physics, right? So फॉर्मूला पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दैट ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रही है तो जी का वैल्यू नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रही है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव, दैट्स इट। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू टाइम एंड क्लियर योर डाउट।